हाँ बच्चों, तो सब यहाँ ध्यान देंगे, जो नई बैच के हैं, पुरानी बैच के हैं, सब इन लोगों को मैं केस डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्रीज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोग भी रिवाइज कर लो, वैसे भी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जाती है। ठीक है, तो तुम लोग रिवाइज कर लो और आप लोग पढ़ लो। कल हम लोगों ने ओपनिंग एंट्री करी थी, सबको समझ में आ गई थी? इसका सॉल्यूशन किया क्या किसी ने? इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। नहीं किया? करो ना, फिर कब करोगे? अब भी टाइम है, अब भी करो। हाँ हाँ बच्चों, चलो एंट्री कैसे बनेगी देखो। मैंने आपको बताया था जितने भी असेट्स के बैलेंस है वो सब क्या हो जाएंगे? डेबिट। ठीक है, तो एंट्री कैसे बनेगी? सबसे पहले कौन सा बैलेंस दिया है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट होगा कितना? 18,000। फिर बैंक का बैलेंस दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25,600। स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग कितने की दी इन्होंने? 4,51,400। ठीक है, अब इसके बाद सारे डेटर्स कौन? विजय, अनिल, अश्विनी और अनुपम। तो एक एक करके सबका अकाउंट डेबिट। विजय अकाउंट डेबिट। अन... हाँ, आजा आजा। 1,500। अश्विन अकाउंट डेबिट 2,000। अनुपम अकाउंट डेबिट 1,800। माधव अकाउंट, मधु मधु है वो, मधु अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है, अब पूरी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में कौन कौन दिख रहे हैं? क्रेडिटर है, तो टू आनंद अकाउंट। टू आर्या एंड कंपनी। टू बलवंत राय। मिसेज अनीताज लोन। 1,00,000। ठीक है, अब देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट में कम आ रहा होगा। देखो कितना कम है बेटा, चेक करो एक बार। जितना भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा उसको लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। माइनस करके बताओ ना।
हाँ ठीक है। चलो भाई, जो बच्चे ये एंट्री पहली बार पढ़ रहे हैं चेक कर लो, यही आंसर आ रहा है आप लोगों का। ठीक है बच्चों, लिख लिया। कैपिटल कैसे आई, यही पूछ रहा है ना भाई केशव, क्या पूछ रहा है, कैपिटल कैसे आई। ये डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देना, क्योंकि हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर रहता है ना, तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो कैपिटल में डाल देना। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 टर्म्स पढ़ा रहा हूं। ट्रेड डिस्काउंट, केस डिस्काउंट, रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट, केस डिस्काउंट एंड रिबेट। क्या हो गया, पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया। ठीक है, चलो जो बच्चे नए हैं यहाँ पे ध्यान देना, अपन लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। जो बच्चे पुराने बेटा यहाँ पे ध्यान देना, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, देखो 3 टर्म्स होती है, ट्रेड डिस्काउंट, केस डिस्काउंट और रिबेट। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, शांति से समझना। देखो जब भी हम किसी से बल्क क्वांटिटी में माल खरीदते हैं तो हमें उससे एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस में माल मिलता है। जैसे मान लो आप राजवाड़ा गए, आपने बोला कि भैया ये टी शर्ट कैसे दी, दुकानदार ने आपको बोला भैया 500 रुपए की टी शर्ट है, एमआरपी कितना उसका 500, उसने बोला भैया फिक्स रेट है, हम 500 रुपए में ही देते हैं। आपने बोला भैया मेरी उज्जैन में दुकान है और वहां पे बेचने के लिए ऐसी मेरे को 100 टी शर्ट्स चाहिए, बताओ क्या अभी भी वो 500 रुपए की एक टी शर्ट लगाएगा? नहीं, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसकी प्राइस कम करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि सामने वाला एक दुकानदार है और इसको उज्जैन में बेचेगा, तो भाई उसको भी कुछ प्रॉफिट मार्जिन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, मान लो उसने 350 रुपए की एक टी शर्ट लगा के आपको दे दी। ठीक है, अब यहां पर सीधा उसने 150 रुपया हमको कम कर दिया, जिसको बोला जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया? ये क्यों दिया गया, जब भी हम किसी से बल्क क्वांटिटी में माल खरीदते हैं तो ये बिजनेस में प्रैक्टिसेस होती हैं कि हमें एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस पे माल मिलता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? और ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ये चीज ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे मेरे से कोई पूछेगा कि टी शर्ट क्या रेट से लाए, तो मैं 350 बोलूंगा ना, ये थोड़ी बोलूंगा कि 500 में लाया और 150 का डिस्काउंट करवाया। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली प्राइस होती है उसे ही हमारी परचेसिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस कंसीडर किया जाता है। समझ में आया? जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली प्राइस होगी उसे ही आपकी परचेज प्राइस या सेल्स प्राइस कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में लिखोगे क्या? नहीं। क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? बल्क क्वांटिटी में माल खरीदने की वजह से जो डिस्काउंट दिया उसको क्या बोला? सेकंड इज कैश डिस्काउंट। व्हाट इज कैश डिस्काउंट? ठीक है, कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि भाई जब भी कोई व्यापारी माल बेचता है
तो उसकी ये कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा माल कैश में बेचूं, नगद में बेचूं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना वो उधारी में माल बेचेगा उतना उसका बैड डेब्ट्स का चांस बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा भाई? अगर मैं किसी को उधारी में माल बेचू ही ना तो क्या मेरा कोई बैड डेब्ट होगा? नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 1 लाख रुपए का माल उधार बेचता हूं, मान लो एवरेज 5% का मेरा बैड डेब्ट होता है, तो 1 लाख का 5% मतलब लगभग कितना पैसा डूबेगा? 5,000। लेकिन अगर मैं 10 लाख का माल उधार बेच दूंगा तो वही 5,000 की जगह 50,000 डूब जाएगा या नहीं डूब जाएगा? समझ में आया? तो जितना आप उधार माल बेचोगे, जितना आप क्रेडिट में माल बेचोगे, उतना आपका चांस बढ़ता जाएगा किसका? बैड डेब्ट का। होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो हर व्यापारी ये कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा माल कैसे बेचूं? कैश में, मतलब नगद में। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो जैसे मैं आपकी दुकान पे माल खरीदने आया, ठीक है, मैंने 50,000 रुपए का माल पैक करवाया, ठीक है, और आपको बोला कि बेटा मैं जो पैसे हैं तेरे को 1 तारीख तक दे दूंगा। ठीक है, तुमने कहा अरे सर कोई बात नहीं, आपके घर की दुकान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपके पास जब पैसे आए तब दे देना। लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं मन में ऐसा था कि यार सर ने एक बार तो क्लास में कहीं तो बैड डेब्ट्स की एंट्री पढ़ाई थी, है ना? तो तुमने सोचा कि ऐसा नहीं हो कि यार कल सर पैसे दे ही ना और सर की सिखाई हुई एंट्री हमको आज ही पास करनी पड़ जाए सर के नाम से। ठीक है, तो तुमने कहा यार सर है ना थोड़ी रिस्की पार्टी है यार, इनका भरोसा नहीं है। ठीक है, तो तुमने मेरे को क्या बोला, यार सर वैसे तो आप ले जाओ उधार में माल, कोई परेशानी नहीं, आपकी दुकान ही है, लेकिन अगर आप अभी पैसे दे देते हो तो हमारे यहाँ 10% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। समझ में आया? तुमने क्या बोला कि सर अभी अगर आप पैसे दे दो तो हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है कितना? 10% डिस्काउंट का, है ना? ऐसा तुमने क्यों सोचा? क्योंकि तुमने सोचा यार सर 50,000 रुपए का माल लेके जा रहे हैं, 50,000 रुपए में तुम्हारा प्रॉफिट मान लेते हैं 10,000 रुपए होगा ज्यादा से ज्यादा। 50 के 50 पूरा तुम्हारा प्रॉफिट है क्या? नहीं, 50 में से तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा? मान लेते हैं 10,000 रुपए का। ठीक है, अब तुमने कहा यार अगर सर ने पैसे नहीं दिए तो पूरे 50,000 रुपए डूब जाएंगे, कितने कमाने के चक्कर में? 10,000 कमाने के चक्कर में। तो तुमने सोचा कि ये पार्टी थोड़ी सी डाउटफुल है, तो अपन एक काम करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम कर लेंगे, वो चलेगा, लेकिन पैसा इनसे जितना जल्दी हो सके ले ले। समझ में आई बात? तो तुमने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने का? 5,000 का। तो तुम्हारा जो 10,000 का प्रॉफिट था वो कम होके 5,000 का हो गया, लेकिन तुम्हारे पास ये श्योरिटी हो गई कि भैया पैसा मुझे अब भी मिल जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसलिए तुमने क्या दिमाग लगाया, तुमने बोला कि सर ले जाओ आप उधार माल, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप अब भी पैसे दे के जाते हो तो हम आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट देंगे। समझ में आया? तो यहां पर व्यापारी द्वारा इमीडिएट कैश की रिकवरी के लिए जो डिस्काउंट ऑफर किया गया उसे बोला जाएगा कैश डिस्काउंट। क्या बोला जाएगा? कैश डिस्काउंट। किस लिए ऑफर किया जाता है ये? फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ कैश। कैश की इमीडिएट रिकवरी के लिए जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? कैश डिस्काउंट। बोलो कोई परेशानी? ठीक है, अच्छा, कैश डिस्काउंट को हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, जितना आपको पेमेंट मिल रहा है उतने पे आपको डिस्काउंट देना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं समझाता हूं। मान लो मैं आपकी दुकान पे माल लेने आया था, 50,000 रुपए का माल पैक कराया, आपने बोला सर अगर अभी पैसे दे के जा रहे हो तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। मैंने थोड़ा देखा यार, मैंने सोचा कि यार आज नहीं तो कल इसको पैसे तो देना ही है, ठीक है, और अभी दे दूंगा तो मेरे को 5,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। मैंने थोड़ा बहुत देखा, जेब में, कार में, इधर उधर ढूंढा, मेरे पास 20,000 रुपए निकले। कितने निकले? 20,000। मैंने आपको बोला बेटा ये 20,000 रुपए मेरे पास रखे हैं, ये 20,000 रुपए तू रख ले, है ना, बाकी के 30,000 तो मैं तेरे को अभी नहीं दे पाऊंगा, वो तो 1 तारीख तक ही दे पाऊंगा। ठीक है, अब क्या मुझे डिस्काउंट दिया जाएगा? हाँ दिया जाएगा, क्योंकि आपने क्या बोला था कि सर कैश का पेमेंट अगर आप अभी कर रहे हो तो डिस्काउंट देंगे, तो मैंने कैश का पेमेंट तो किया, लेकिन क्या पूरे 50,000 पे डिस्काउंट दे दोगे? नहीं, मैंने जितना कैश दिया उसी पे मुझे डिस्काउंट दिया जाएगा। समझ में आई बात? मैंने कितना कैश दिया? 20,000, तो मुझे डिस्काउंट भी कितने पे मिलेगा? 20,000 पे 10%, मतलब 2,000 रुपए का। जो 30,000 रुपए की उधारी है उस पे कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं होगा। समझ में आई बात?
कैश डिस्काउंट मतलब इमीडिएट कैश की रिकवरी के लिए जो डिस्काउंट दिया गया उसे कैश डिस्काउंट कहेंगे। इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी करेंगे, है ना। और तीसरी चीज कि जितना सामने वाली पार्टी हमको कैश में पेमेंट कर रही है उतने पे ही हम उसे डिस्काउंट देंगे। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, मान लो सेम सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 50,000 का माल लिया, तुमने बोला सर अभी पैसे दे दो, 10% डिस्काउंट देंगे। मैंने इधर उधर देखा, ढूंढा, मेरे पास 20,000 रुपए निकले। मैंने कहा बेटा 20,000 रुपए मेरे पास है, वो तो तू रख ले। 30,000 रुपए मेरे पास कम पड़ रहे हैं, एक काम करता हूं, तेरे को 30,000 रुपए का चेक बना के दे देता हूं। अब मैंने 20,000 रुपए आपको कैश दिए और 30,000 रुपए का आपको चेक बना के दे दिया। बताओ डिस्काउंट कितने पे दोगे, 20 पे या 50 पे? हाँ, कितने लोग 20 बोल रहे हैं? हाथ खड़ा करो। बस 2 3 4। और कितने लोग 50 बोल रहे हैं? 50 वाले हाथ खड़े करो। तू तो दोनों में हाथ खड़े कर रहा है भाई, ऐसा थोड़ी चलेगा। हाँ हाँ, तो क्या करें? कंफ्यूज मत हो, मैं बता देता हूं। 50,000 पे पूरे पे डिस्काउंट दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश। चेक कैश तो नहीं है बट कैश के इक्विवेलेंट ही माना जाता है ना। मान लो इन एनी केस मेरा चेक बाउंस हो जाता है तो आप डिस्काउंट रिवर्स भी कर सकते हो। समझ में आया? क्योंकि वैसे भी चेक बाउंस होना मेरे लिए तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। चेक बाउंस होते ही सिविल प्रोसीजर कोड में आप मुझ पे केस कर सकते हो जिसमें मुझे 6 महीने की सजा हो सकती है। समझ में आया? तो चेक बाउंस होना मतलब इंडिया में ऑफेंस के समान है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चेक बना के दे दूं। अब आपकी मंशा क्या थी बताओ? डिस्काउंट देने के पीछे रीजन क्या था? कि सर से पैसा मिल जाए, डूबे ना। मैंने 20,000 दे दिए, 30,000 कैश नहीं दिए लेकिन चेक तो दे दिया। मतलब मेरी इंटेंशन तो क्लियर है कि मैं पैसे डुबाने के चक्कर में नहीं हूं। मैंने मेरे पार्ट पे तो पेमेंट कर दिया है ना। हाँ, आपके अकाउंट में 2 दिन बाद आएगा वो बात अलग है, लेकिन मैंने मेरे पार्ट पे पेमेंट कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया ना। इसका मतलब आपको मुझे डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा कितने पे? पूरे 50,000। समझ में आई बात? बोलो कोई कंफ्यूजन? ठीक है। लास्ट वर्ड इज रिबेट। व्हाट इज रिबेट? ठीक है, रिबेट का मतलब होता है जो कैश डिस्काउंट भी नहीं है, जो ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है, उसे रिबेट कहा जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? विच इज नाइदर ट्रेड डिस्काउंट नॉर कैश डिस्काउंट इज रिबेट। बट व्हाट इज रिबेट समझते हैं उसको एक एग्जांपल से। मान लो आप इंदौर के एक व्यापारी हो। ठीक है, आप माल खरीद के लाते हो सूरत से। कहां से माल खरीदते हो? सूरत से। हम लोग, हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है, वहां से हम माल खरीद के लाते हैं। अब हमने हमारे सूरत वाले व्यापारी को कॉल किया, उसको बोला कि भैया हमको 100 टी शर्ट चाहिए नेवी ब्लू कलर की। कौन सी? नेवी ब्लू कलर की। ठीक है, अब उसने कहा हाँ ठीक है भैया शाम तक भिजवा दूंगा। हमने हाथों हाथ उसको एक व्हाट्सएप भी डाल दिया कहीं भूल ना जाए करके, है ना, कि भैया 100 क्वांटिटी नेवी ब्लू टी शर्ट, और एड्रेस डाल दिया अपना। ठीक है, सामने वाली पार्टी ने हमें टी शर्ट भेजे। अगले दिन हमें टी शर्ट रिसीव भी हो गए, लेकिन जैसे ही हमने कार्टून खोला तो उसने नेवी ब्लू की जगह ब्लैक कलर की टी शर्ट भेज दी। समझ में आया? अब जैसे ही अपन ने माल देखा अपना दिमाग खराब। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज हमने मंगाई थी वो तो उसने भेजी ही नहीं। भाई अगर अपन भी 100 टी शर्ट एक जैसे कलर की एक साथ मंगा रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। हो सकता है मेरे को मेरे किसी क्लाइंट ने ऑर्डर दिया हो कि भैया हमारी नेवी ब्लू कलर की यूनिफॉर्म है तो हमको नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट चाहिए। ठीक है, अब उसने गलत माल भेज दिया तो मैं मेरे क्लाइंट को थोड़ी समझा सकता हूँ कि आप ड्रेस कोड चेंज करके नेवी ब्लू की जगह ब्लैक कर दो। बोलो क्लाइंट मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना। तो मैं क्या सूरत वाले व्यापारी को फोन करके ये बोल सकता हूँ कि भैया ये माल उठा के वापस ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए? बोल सकता हूँ, क्योंकि गलती किसकी है? हमने उसको फोन लगाया, हमने बोला कि भैया ये तुमने क्या किया यार, एक तो हमने तुमको नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट भेजी थी, तुमने ब्लैक कलर की दे दी। अब क्लाइंट मेरे दुकान पे आके खड़ा हुआ है, मैं उसको क्या जवाब दूं? ठीक है, तो पहले तो वो अपनी गलती मानेगा नहीं। वो तो यही बोलेगा कि नहीं नहीं भैया आपने तो ब्लैक ही बोला था, आपने तो नेवी ब्लू बोला ही नहीं था, हमने तो बराबर माल भेजा है। ठीक है, तो हमने उसको क्या बोला? व्हाट्सएप चेक कर ले भाई, हमने तो देखो व्हाट्सएप पे भी लिख के दिया है। अब व्हाट्सएप पे बिल्कुल हमने क्लियर शब्दों में लिखा हुआ था कि हमें नेवी ब्लू टी शर्ट्स चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही उसने मैसेज देखा तो समझ गया कि अब मेरी गलती है ना। और उसकी गलती है तो नुकसान भी कौन भुगतेगा?
वही भुगतेगा, है ना, क्योंकि भाई वैसे भी जब होलसेलर रिटेलर को माल भेजता है तो उसकी दुकान या गोडाउन तक माल भेजने तक का जो पूरा खर्चा रहता है वो होलसेलर का रहता है। मतलब मेरी दुकान तक अगर माल आया तो सूरत से यहां तक आने का खर्चा कौन बियर करेगा? सूरत वाला व्यापारी। अच्छा, अगर मैं माल लेने से मना करता हूं, है ना, तो ये माल वापस उसको उठा के ले जाना पड़ेगा। मान लेते हैं भेजने में उसके 5,000 लग गए, उठाने में वापस 5,000 लग गए, तो उसने कमाया दबाया कुछ भी नहीं और उसके 10,000 का नुकसान हो गया या नहीं हो गया? समझ में आई बात? तो अब वो समझ गया कि भैया ये तो लफड़ा हो गया अपने से, तो तुरंत उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अरे यार भैया ये क्या हुआ कि कल शाम को लाइट चली गई थी और ये लड़के अंधेरे में पैकिंग कर रहे थे और इन्होंने नेवी ब्लू की जगह ब्लैक वाला बंडल उठा के डाल दिया। अब क्या करूं, मेरी तो गलती है नहीं, ये नालायक हर महीने ऐसे न ऐसा मेरा नुकसान करवाते, मैं तो परेशान हो गया हूं इनसे, ऐसा करके उसके रोने गाने चालू कर देगा, है ना। फिर तुमको बोलेगा यार भैया आप है ना ये माल वापस मत करो, आपको ब्लैक टी शर्ट चाहिए ना, मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, शाम तक आपको मिल जाएगी, लेकिन ये ब्लैक टी शर्ट मेरे को वापस मत करो भैया, मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसे ही बोलेगा वो। ठीक है, क्यों नुकसान हो जाएगा? क्योंकि माल वापस उठा के ले जाना है, तो 10,000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान और उसमें उसका प्रॉफिट कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर वो क्या बोलेगा, और भैया आप ये माल रख लो, मैं कौन सा आपसे अभी पैसे मांग रहा हूं, है ना, आपका जब माल बिके तब मेरे को इसका पैसा देना, मेरे को अभी पैसे नहीं चाहिए। मैं आपको ब्लैक भेज रहा हूँ, सॉरी नेवी ब्लू भेज रहा हूँ, शाम तक आपको मिल जाएगी, आप आपके क्लाइंट को दे देना। अपनी गारमेंट्स की दुकान है यार, ब्लैक कलर तो वैसे भी रेगुलर है, आज नहीं तो 6 महीने में तो बिक ही जाएगा, आप ये माल भी रख लो, मैं आपसे कोई अभी पैसे नहीं मांग रहा हूं, आपका जब माल बिके तब पैसे देना। और अगर आप ये माल अभी रख लेते हो तो मैं आपको इस पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। समझ में आया? उसने क्या बोला कि अगर आप ये ब्लैक टी शर्ट रख लेते हो तो वैसे तो 50,000 की है, लेकिन मैं आपको अभी 45,000 रुपए लगा दूंगा। अब हमारे भी मन में क्या आएगा कि ये कौन सा अभी पैसे मांग रहा है, देंगे जब आएंगे, जब माल बिकेगा। ठीक है, दूसरा, कल अगर मान लो 8 दिन बाद मेरे को ब्लैक टी शर्ट की जरूरत पड़ गई तो यही माल मेरे को 50,000 में पड़ेगा, और अभी मेरे को ये मजबूरी में कितने में दे रहा है? 45,000 रुपए में। तो मैंने भी उसको बोला चल ठीक है यार भाई देख लेना, बाकी आगे से ऐसी गलती मत करना, और आप इमीडिएट मुझे नेवी ब्लू टी शर्ट भेज दो। अब 50,000 रुपए का जो ब्लैक टी शर्ट थी वो आपने ले ली कितने में? 45,000। समझ में आया? चलो, अब उसने ये जो डिस्काउंट दिया क्या इसलिए दिया कि आपने बल्क क्वांटिटी में माल खरीदा? नहीं, बल्क क्वांटिटी में खरीदने की वजह से तो नहीं मिला। क्या इमीडिएट कैश की रिकवरी के लिए दिया? नहीं, उसने हमें डिस्काउंट इसलिए दिया क्योंकि गुड्स हमारे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था। समझ में आई बात? तो यहां पर जो उसने प्राइस कम किया उस डिस्काउंट को क्या बोला जाएगा? रिबेट। समझ में आया? चलो एक बार तीनों टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, जल्दी से बताओ। जब भी हम बल्क क्वांटिटी में माल खरीदते हैं तो हमें एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस में माल मिलता है। ठीक है, उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, इमीडिएट कैश की रिकवरी के लिए जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? कैश डिस्काउंट, और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज रिबेट। रिबेट का मतलब क्या हुआ? अदर देन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अगर कोई डिस्काउंट ऑफर किया गया है तो उसको क्या बोला जाएगा? रिबेट। समझ में आई सबको बात? ठीक है, चलो अब इसकी कुछ एंट्रीज हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, मेरे साथ एंट्रीज लिखते जाना और अभी उसका सॉल्यूशन भी लिखते जाना, मैं सॉल्व करवा रहा हूं, फिर कुछ एंट्रीज आपको करने के लिए दूंगा। क्या हुआ? तुम्हारी किसकी क्लास है अब? नहीं पता, इको की है? चले जाओ, बट क्लास में ही जाना सीधे। डांस देखने गए ना तो फिर ध्यान रखना। नहीं रहने दे, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने एसी बंद कर रखी है ना यार, फिर गर्मी लगेगी।
चलो एंट्री लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन allowing trade discount 10%, cash discount 5%. He paid the amount immediately. हाँ बच्चों, करें सॉल्व इसे? हाँ, बोलना। तुम करोगे? कर लो। तुम्हारी क्लास से कोई डांस वांस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? अरे तो वैसे भी पूरी क्लास एक साथ थोड़ी करेगी, तीन चार लोग जो भी इंटरेस्टेड है करो। गर्ल्स गर्ल्स को तो करना ही है। क्या? कौन सर ने? हाँ, बंद करो, मोबाइल जब्त हो जाएंगे, ध्यान रखना। चलो, परचेज किया माल मोहन से, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए। अब सुनो, ये जो प्राइस होती है ना 1 लाख रुपए, जो ट्रेड डिस्काउंट से पहले वाली प्राइस है, उस प्राइस को बोला जाता है लिस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है? लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमेशा आपको क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस गिवन रहेगा, सबसे पहले उसमें से आपको माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। कितना हो गया? 10,000। 1 लाख में से 10,000 गया तो कितना बचा? 90,000। मतलब हमको माल कितने में मिला? 90,000। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केस डिस्काउंट 5% है। ठीक है, अब बताओ केस डिस्काउंट किस पे दोगे? जितना उसने पैसा दिया। क्या उसने पूरा पैसा दे दिया है? हाँ दे दिया ना, लिखा है ना ही पेड अमाउंट इमीडिएटली, मतलब उसने पूरे के पूरे पैसे दे दिए। तो आप क्या करो, 90,000 पे केस डिस्काउंट दे दो। कितना? 5%। कितना हो जाएगा? 4,500 रुपए। तो माल कितने का हो गया? 85,500। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट। कितना? परचेज अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 90,000। माल कितने का खरीदा तुमने? 90,000 का खरीदा ना। फिर उसमें इतना डिस्काउंट और इतना कैश दिया। समझ में आया? तो हमेशा देखो, लिस्ट प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट से भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हमें मतलब है ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस से। ठीक है, तो हमारे लिए परचेज प्राइस हुई 90,000 रुपए। टू कैश, बताओ कितना पैसा दिया आपने? 85,500। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना डिस्काउंट मिला? 4,500 का। हो गए 90,000 क्रेडिट में, 85,500 कैश और 4,500 का डिस्काउंट। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है। ठीक है, जब भी लिस्ट प्राइस होगी उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर जितना कैश मिला है उस पे कैश डिस्काउंट। नहीं, गलत कैलकुलेशन है वो। पहले ट्रेड डिस्काउंट, वही तो बोल रहा हूं, हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट उसके बाद।
अब तुमने 500 रुपए का टी शर्ट 350 में लगाया, मतलब 50,000 का माल तुमने 35,000 में दे दिया। अब उस 35,000 में भी तुम 50,000 पे डिस्काउंट दे दोगे? प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हारी दुकान है, 35,000 का तुम माल दे रहे हो और डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे 50,000 पे। लिख लिया सबने? जल्दी लिखो। डन बेटा। ट्रांजेक्शन नंबर 2। चलो करे सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस कितनी दी है बेटा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का माल था। सबसे पहले इसमें से क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। कितना? 10%। कितना हो गया? 10,000। कितने का माल हो गया? 90,000। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैश डिस्काउंट देना है 5%, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उसने 50% पैसा ही दिया है। समझ में आया? तो क्या 90,000 पे दोगे क्या 5%? नहीं, 50% पैसा मतलब कितना हो गया? 45,000 रुपए उसने कैश दिया और 45,000 रुपए उधार है। समझ में आया? ठीक है, चलो डिस्काउंट किस पे दोगे? 45,000 पे। जो कैश मिला उस पे दे दो आप कैश डिस्काउंट। कितना? 5%। कितना आएगा? देखो जरा, इसका 5% निकालो 45,000 का। 2250। तो कैश कितना बचा? 42750। समझ में आई सबको कैलकुलेशन? चलो अब इस एंट्री को लिखना कैसे है? परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का माल परचेज किया बेटा? 90,000। ठीक है। टू कैश, कैश कितना दिया आपने? 42750। टू डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिला आपको? 2250। और टू, उसके बाद बोलो मोहन, कितना? 45,000।
बोलो बेटा, कोई परेशानी इस एंट्री में? हाँ, ये एंट्री समझ में आ गई सबको? चलो एक और एंट्री लिखो, फिर उसके बाद मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, एक एंट्री और करवा रहा हूँ। पेड 3 बजे तक, 2:15 से था ना मेरा लेक्चर। चलो करें सॉल्व। लीस्ट प्राइस बोलो। 1 लाख। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10,000। कितना बचा? 90,000। अब 90,000 में से उसने 50% चेक से दिया, 50% कैश से, तो डिस्काउंट किस पे दोगे? सिर्फ कैश पे? पूरे पे दोगे ना? तो मतलब अपने को पैसे तो पूरे 90,000 मिल गए, तो हम पूरे 90,000 पे क्या दे देंगे? कैश डिस्काउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4,500 रुपये। अब बैलेंस बचा कितना? 85,500। अब 85,500 में से आधा आया चेक से और आधा आया कैश में। कितना हुआ 45,500 का आधा? 750। 42750। समझ में आया सबको? चलो अब इस एंट्री को लिखेंगे किसे बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 90,000। टू कैश अकाउंट कितना? 42750। टू बैंक अकाउंट कितना? 42750। और टू डिस्काउंट रिसीव कितना? 4,500। आया बेटा समझ में सबको? सबसे पहले लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, उसके बाद देखो कितना पैसा मिला है। जितना मिला है, कैश हो चाहे चेक हो, हमें उस पर डिस्काउंट देना है, और जो उधार है उस पर डिस्काउंट नहीं देना है। समझ में आ गया सबको? चलो कुछ एंट्रीज दे रहा हूं, सॉल्व करके बताओ आप मुझे।
चलो ये एंट्री सॉल्व करके बताएं सब लोग। हाँ बच्चों, डन हो गई एंट्री। करो करो जल्दी करो, बाकी लोग जिनकी हो गई उनको जब तक एक और दे देता हूँ। हाँ हाँ कर लेना भाई। फर्स्ट वाली हो गई। क्या एंट्री बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। हाँ, परचेज में कितना अमाउंट है? 36,000। कैश में 34,400। और डिस्काउंट कितने का बेटा? 1,800 रुपए का। सही है। ठीक है, पहली एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 36,000 टू कैश कितना? 34,200 है ना, और टू डिस्काउंट रिसीव 1,800 रुपए। ठीक है, सेकंड एंट्री करो सब लोग।
डन। सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री हो गई बच्चों। चलो 40,000 में पहले 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, 40,000 में पहले 10% का डिस्काउंट दिया, कितना हो गया? 36,000। अब 36,000 में से क्या बोल रहा है? 50% पैसा दिया, मतलब कितना? 18,000। ठीक है, और 18,000 का क्या हो गया? क्रेडिट। जो पैसा दिया कैश उस पे दे दो डिस्काउंट, तो कितना हो गया? 1800। 1800 का 16,200, यही था। चलो एंट्री चेक कर लेना। परचेज अकाउंट डेबिट 36,000 टू कैश 16,200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1800 टू विजय 18,000। बोलो कोई परेशानी? और चल, क्यों, कहाँ जाना है तुम्हें? करो यार, कहीं जाओगे तुम? हो गया? हो गई ये वाली एंट्री? चलो चेक करते हैं। लीज प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट हो गया 2,000 रुपए का, माल हो गया 18,000 रुपए का। आधा पैसा चेक में, आधा पैसा कैश में। ठीक है, तो डिस्काउंट पूरे 18,000 पे देंगे। 18,000 पे 10% का डिस्काउंट कितना हो गया बेटा? 1800। माल हो गया 16,200 का। अब इसमें 16,200 के दो पार्ट हुए, एक चेक में मिला और एक कैश में मिला। 16,200 का आधा आधा कितना हो गया? 8,100। 8,100। एंट्री क्या बनी? माल बेचा था तो इस बार पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट 8,100, बैंक अकाउंट डेबिट 8,100, डिस्काउंट अलाउड 1,800 टू सेल्स 18,000। सही थी ये एंट्री? परचेज की तो नहीं कर दी? मेरे को शक्ल देख के ही समझ में आ जाता है किसने क्या गलती करी। चलो ठीक है, माफ करते हैं तुमको आज, बाकी के क्वेश्चन कल प्रैक्टिस करता है। मेरे पास भी नहीं है आज का तो। अरे आज कोई अभी किसका, हर्षित सर का है क्या? हर्षित सर का लेक्चर आगे पीछे हो सकता है, बाकी तो सब आएंगे, मत चिंता करो। और हर्षित सर का लेक्चर तो मैंने ले लिया ना तुम्हारा। हाँ तो हो गई बात खत्म, अब तो सारे लेक्चर कंटिन्यू लगेंगे, मत चिंता करो।
ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।